राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी विवाह के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये मेरी तुलसी जी तैयार होके बैठी हैं। आप भी देखिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है तुलसी विवाह करने के लिए। जिनकी कन्या रूपी रत्न ना हो वो प्लीज इस विवाह को जरूर करें और कन्यादान का फल प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले हल्दी। हल्दी माता तुलसी जी को चढ़ाई जाती है, तो इसके लिए हम उनके गमले के चारों तरफ हल्दी गीला करके लगाएंगे ताकि हम माता तुलसी को हल्दी चढ़ा सके। उसके बाद हमें चाहिए होगा रोली, चंदन, कुमकुम आदि। और उसके बाद ये है फूल। फूल हम माता तुलसी जी को चढ़ाएंगे। उसके अलावा हम भगवान गणेश जी के आसन के लिए लेंगे। ये है तिली। आज के दिन हम चावल बिल्कुल नहीं लेते हैं, इसलिए हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए और दिए में भी भोग डालने के लिए तिली का उपयोग करेंगे। यह है कलावा। कलावा हम कलश के कंठ पे बांधेंगे और माता तुलसी जी को जो चुनरी लपेटते हैं उसके चारों तरफ भी कलावा हम बांधेंगे। चाहे तो पूरा सामान ना लिस्ट बना ले और ये आपके लिए आसानी होगी। तो ये हमारा सामान हो गया पहला। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कलश का। इसके बाद चाहिए होगा हमें कलश का सामान। या तो आप इस तरीके का कलश ले लें या आप इस तरीके का कलश ले लें, ये आपकी इच्छा है। आप किसी भी तरीके का कलश ले सकते हैं। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं या चाहे तो आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं। क्योंकि आज के दिन विवाह है तो हम कलश स्थापना करेंगे, तो हमें इन दोनों में से किसी एक कलश की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा ये गीला नारियल। ये पानी वाला नारियल है, आप अभी गोला नहीं देंगे, तो हमें चाहिए होगा गीला नारियल। क्योंकि शादियों में कलश स्थापना होती है, इसलिए हमें कलश स्थापना के लिए गीले नारियल पे लपेटने के लिए एक चुंदरी चाहिए होगी। चुंदरी या लाल कपड़ा आप कुछ भी ले सकते हैं। लपेटने के बाद उसे कलावे से बांध दें ताकि ये कपड़ा सिक्योर रहे। कलश में डालने के लिए यह है सामान। यह है 1 रुपए का सूखा दुर्वा घास, हल्दी, सुपारी और यह है लौंग। इसके बाद यह है लौंग इलायची। तो ये सारा सामान हम कलश में डालेंगे। इसके बाद आप लेंगे एक साड़ी, आप लेंगे इस तरीके की चुनरी। ये आपकी इच्छा है, आप इनमें से कोई भी सामान ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये श्रृंगार का सामान चाहिए। ये श्रृंगार का सामान आप कैसा भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, और कॉस्टली बना सकते हैं। बट ये जो चूड़ियां हैं ये माता तुलसी पे रह जाएंगी चढ़ी हुई, इसलिए मैंने ये चूड़ियां एक्स्ट्रा ली हैं। इसके बाद आप बिछुआ और जो कुछ भी आपको देना चाहें ये आपकी इच्छा है। आप इसमें और कितना सामान बढ़ाना चाहते हैं ये आप देख लीजिएगा अपनी श्रद्धानुसार। तो ये हमारा माता जी को चढ़ावा। याद रखिए ये पूरा का पूरा चढ़ावा जो भी आप दे के दान चला जाएगा। या तो आप जब तुलसी माता आपकी छोटी है, आपने शादी कर दी, आप जब उनको विदा करोगे तो विदा करने के साथ ही ये सारा का सारा उठा के अपने किसी मान को, या जैसे घर की बेटी है या फिर आपकी ननंद है, आप उनको दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं। याद रखिएगा ये तुलसी जी के साथ ही जाएगा पूरा का पूरा देने के लिए। इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको एक चुंदरी की। ये चुंदरी आप तुलसी जी पे उड़ाएंगे। अगर आपकी तुलसी जी छोटी है तो आप ऐसी छोटी सी चुंदरी ला दें। अगर आपकी तुलसी जी बड़ी है तो थोड़ी बड़ी चुंदरी भी चलेगी। क्योंकि मेरी छोटी तुलसी जी है, वो बड़ी चुंदरी का भार नहीं संभाल पाती, तो अभी छोटी चुंदरी। उस दुपट्टा शालिग्राम जी के लिए है। हम से शालिग्राम जी को उड़ाएंगे और दोनों का गठबंधन करने के लिए ये इस तरीके का एक छोटा सा चुंदरी है जिससे हम दोनों का गठबंधन करेंगे। हम लेंगे मिठाइयाँ। आज के दिन हम मिठाइयाँ लेते हैं भोग के लिए। और दूसरा ये है पकवान। पकवान हम आज के दिन लेंगे। आज के दिन हम चाहे मिठाई दें चाहे नहीं दें, कुछ भी दें, पर हम पकवान जरूर बनाएंगे। भाई बिटिया की शादी है, पकवान तो होना चाहिए ना। सारा खाना पका हुआ बनेगा, पर याद रखें जो खीर बनाए वो चावल की नहीं बनेगी। ये है सेवैया की खीर। आज के दिन अगर हम खीर बनाते हैं तो सेवैया की बनाएंगे। चावल आज के दिन बिल्कुल वर्जित होता है क्योंकि एकादशी है। इसके बाद हमें वरमाला चाहिए होगी, दोनों शालिग्राम जी और माता तुलसी को पहनाने के लिए। आपकी इच्छा है, आप कैसी भी वरमाला ला सकते हैं। इसके बाद हमें माता
तुलसी जी को पहनाने के लिए कुछ आभूषणों की जरूरत पड़ेगी। तो ये आभूषण है जो हम माता तुलसी जी को पहनाएंगे। यह है गणेश जी की मूर्ति। हम गणेश जी को स्थापित करेंगे क्योंकि गणेश जी शादी में होते ही होते हैं, तो गणेश जी का आशीर्वाद सबसे पहले होता है और उनकी पूजा भी सबसे पहले होती है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति। यह है गंगा जल। हमें सांकेतिक स्नान कराने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम देंगे ऋतुफल। ऋतुफल, हम ऋतुफल कोई से भी दे सकते हैं, बट इस ऋतु में सिंघाड़े आने लगते हैं, तो हम सिंघाड़े आज के दिन जरूर चढ़ाएंगे। हमें सिंघाड़े चाहिए। ये थोड़े काले वाले सिंघाड़े हैं, आपके अगर हरे वाले सिंघाड़े मिलते हैं तो आप हरे वाले सिंघाड़े ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक हवन सामग्री, क्योंकि आज के दिन हम हवन जरूर करते हैं। यह है हवन करने का एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, इसमें हम हवन करते हैं। अगर आप बड़ी शादी कर रहे हैं फिर तो आपको बड़ा वाला हवन कुंड लगेगा, बट ये छोटा सा है तो ये छोटा सा हवन ये हवन के बर्तन में काम हो जाए। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी हवन करने के लिए आम की लकड़ी की। अगर आपके पास आम की लकड़ी नहीं है तो आप गाय के गोबर का कंडा भी ले सकते हैं, हम उससे भी अग्यारी अपना हवन कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये नहीं है तो आप पीपल की लकड़ी भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये नारियल है, नारियल के ऊपर का छिलका ले सकते हैं आप हवन करने के लिए। इसके बाद हमें धूप और यह कपूर, कपूर की जरूरत पड़ती है। धूप बाती और कपूर, धूप बत्ती लेके आएंगे और कपूर लेके आएंगे। ये है आम के पत्ते। आम के पत्ते आप धो लें अच्छी तरीके से और इनको हम कलश में स्थापित करेंगे। तो और बाकी हमारे पास आज के दिन हम बंधनवाल बनाएंगे इनकी। तो हम आम के पत्ते लाएं, देख लीजिएगा ये टूटे फूटे ये कटे, इनको फेंक दीजिएगा। साबुत साबुत अच्छे अच्छे पत्ते ले लीजिएगा, उनके हम बंधनवाल बनाएंगे और कलश स्थापना में यूज में लेंगे। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी दियों की। ये दिए हैं, 5 दिए हमारे घी के हैं और बाकी हमारे 11 दिए तेल के हैं। तो आज हम दिए जलाएंगे शाम को पूजा के वक्त। इसके बाद यह है हमारी तुलसी जी और यह है हमारे शालिग्राम जी। आज इन दोनों का विवाह है तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो आप तुलसी जी और शालिग्राम जी ले लें। शालिग्राम जी के लिए कपड़े ले लें। इसके बाद यह है गन्ना। आप चाहे तो 5 गन्ने ले सकते हैं या 4। ये मंडप बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो आप ये ले लें। तो ये है वो सारा सामान जो तुलसी विवाह में हमें ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।